चलो यहाँ पर आगे निकल ही रहा है, लेकिन मेरा जो सेटअप है अभी मिल नहीं पाया है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में एक ही है। मार्केट चाहे कितना ही चले जाए, जाने दो, बस एक ही चीज़ लेना है, अपना सेटअप। अगर अपना सेटअप नहीं मिला तो नहीं करना है ट्रेड, बस सबसे बात है। चले जाने दो, आसमान में चले जाने दो। मार्केट लगता है इस वाले सेटअप पे ट्रेड नहीं करना है हमें। देखिए सारा सिनेरियो है इस समय पुट में जाने के लिए, कोई दो राहें नहीं है, सब बढ़िया है, एकदम ओके है। यहाँ से भी एक ट्रेड था और मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम भी कह रहा है कि, लेकिन फिर भी मेरा मन, देखो यहाँ मन से कुछ नहीं होता है, बस सेटअप से काम होता है। अगर सेटअप नहीं है तो नहीं करना, तो नहीं करना, बस क्लियर बात है। इसमें मन लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं होता है। ओनली एक ही चीज़ का होना चाहिए, बस अपने सेटअप पे अगर ट्रेड है तो करो, नहीं तो मत करो, बैठे रहो। ऐसा बहुत होगा, ऐसा अपने सेटअप का वेट करते समय कभी कभी पूरा मार्केट चला जाएगा, तब लगेगा यार यहाँ ट्रेड ले लेता, मार्केट नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट चाहे जहाँ पर भी चाहे जाने दो। ये यहाँ पर एक मेरा छोटा सा स्कैल्प मैं लेता हूँ। चलिए मैं एक छोटा सा स्कैल्प के लिए बैठता हूँ यहाँ पर। उतना स्ट्रॉन्ग अगर नहीं चलता तो मैं निकल जाऊँगा। मैं 2-3 पॉइंट कैसल में नहीं गया, नहीं गया, वापसी आ रहा है। क्योंकि कल मार्केट बहुत बढ़िया चला है और जो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर चलना चाहिए, लेकिन ये चल नहीं रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से एग्ज़िट कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर जाना होता अब तक ये चला ही जाता, तो मैं और वेट नहीं। 2 पॉइंट कैसल लिया मैंने। मैं ओनली 2 पॉइंट का ही ऐसा लिया, बस कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर क्या था, एक प्राइस एक्शन ट्रेड किया था जो कि मैं सक्सेस नहीं होता हूँ, लेकिन जो मार्केट के सारे कंडीशंस मुझे कह रहा था कि नहीं यहाँ बहुत बढ़िया कंडीशंस है। अब देखो, अब होता क्या है कि जब हम टॉप ऑफ द मार्केट ट्रेड करते तो यही कंडीशंस होता है यहाँ पर। जब अपने कैंडल पर हम ट्रेड करते तो हमें मालूम होता है कि कितना ऐसा लेना है कि नहीं लेना होता है, लेकिन इस कंडीशन में हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें कितना ऐसा लेना है कि नहीं लेना है। तो हमेशा अपने कैंडल पे ही मेरा यहाँ पर कैंडल बन गया है, ठीक, कोई बात नहीं, इसके नीचे आएगा मैं निकाल दूंगा, क्योंकि इसके पास जगह है अभी भी चलने का। मैं बहुत ऊपर ले लिया, अगर मूवमेंट नहीं आता तो मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास आने के लिए यहाँ तक ये जो नीचे का पॉइंट है, ये जगह तो है, लेकिन जगह होने के बाद ये अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एग्ज़िट कर जाना चाहिए। यहाँ पर इंडेक्स टच कर रहा है लेकिन पुट नहीं चल रहा है, इसका मतलब पुट नहीं चलेगा, मेरा एसएल लग जाएगा। नहीं चला तो मतलब मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना है। 2 कैंडल बन गया है 15 मिनट का, क्योंकि अगर जाना होता तो इसी कैंडल में चले जाना चाहिए था। कुल मिला के कॉस्ट टू कॉस्ट पे है ये ट्रेड। जब टॉप पे मार्केट रहता है यहाँ पर, अगर यहाँ से मार्केट नहीं निकला तो काफ़ी स्पीड से नीचे भी आता है और ऊपर शायद एक्सपायरी भी है।
चलो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कैंडल तो बना पर जगह सही नहीं था, टॉप पे बना, जिसके कारण मुझे अपना पोजीशंस निकालने पड़ा यहाँ पर, क्योंकि मैं मालूम है कि कहाँ से स्पीड आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि अभी भी मार्केट में पूरी तरीके से बाइंग सेलिंग प्रेशर पूरा बना हुआ है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी देखूँ तो ये मेरा दोबारा बाइंग पोजीशन पे पहुंचा है मार्केट। दोबारा बाइंग पोजीशन पर पहुंचा, लेकिन निकलना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जाना होता तो अब तक निकल जाता, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, ये यहाँ से कोशिश तो कर रहा जाने का ऊपर, लेकिन बहुत टॉप हो गया। चलिए यहाँ से, क्योंकि जब इस टाइप का कंडीशंस होता है तो नहीं जाना चाहता है फिर, क्योंकि नीचे से 2 कैंडल चल चुका है, ये हमें से काफ़ी दूर भी आ गया है, तो नहीं जाना चाह रहा है। नहीं है दम, कितना ही जोर लगा लो, लेकिन क्योंकि इधर जो है कॉल साइड इतना टाइम नहीं लगता है। अगर जाना होता तो इतना टाइम नहीं लगता है इसे, इससे पहले निकल जाता है ये, लेकिन इतना टाइम लगा रहा है, इसका मतलब ये सही इंडिकेशन नहीं है। और उसी के साथ वो नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर नहीं करना ट्रेड, लगातार 2-3 ट्रेड किए हैं लेकिन निकला ही नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है, चले ना चले लेकिन एसएल को बचाना है, एसएल नहीं देना है, बड़ा एसएल। अब ये नहीं है कि बैठे हैं कि बस चले चले एसएल, नहीं, बड़ा एसएल नहीं देना है। अगर एसएल बचा हुआ रहेगा तो बाद में भी मुझे मौका मिल जाएगा। क्योंकि मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ, तो 1 मिनट में मुझे स्पाइक चाहिए। अगर स्पाइक नहीं मिल रहा है तो वहाँ ट्रेड में बैठना मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, मार्केट बाद में चले जा सकता है, जाने दो, क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 9 EMA के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है मार्केट। अगर यही 50 के आसपास होता और ऐसा सस्टेन करता तो मैं कॉन्फिडेंस फील करता और फिर मैं यहाँ पर बैठा रहता कि चलो ठीक है। लेकिन जब अपर लेवल पे है तो मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर भी क्या, हालांकि एक 15 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग दे दिया, और 15 मिनट के कैंडल के बाद एक कैंडल का यहाँ पर चलता है, तो इंडेक्स में भी देख लेते हैं, एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। लेकिन उससे पहले एक अच्छा डेली में भी अभी भी कुछ जगह बचे हैं,
836, 885, 50 पॉइंट का गैप है डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि आवरली 4 आवर वो सारे चीज़ अभी यहाँ से इतना ही पॉइंट है, वो 40-50 पॉइंट है। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, उससे पहले भी क्योंकि मार्केट आया तो यहाँ जो 50 एम है, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक करेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बायर, तो वही चीज़ हो रहा है। नहीं तो अब तक इतना जो बढ़िया सिनेरियो था ये निकल जाता, क्योंकि प्रीमियम बहुत बढ़िया कंडीशन में खड़ा है। बहुत ही बढ़िया कंडीशंस में कभी कभी प्रीमियम मोमेंटम अच्छा होने के बाद भी नहीं चल पाता है। शांत हो चुका बिल्कुल, लेकिन सारा कंडीशंस मार्केट के फेवर में ही है, मतलब पुट ही चलना चाहिए यहाँ से। देखिए एक वर्ड क्या है, चाहिए। ये जो जब जब चाहिए में मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा ऐसा लगता है, चाहिए वाला शब्द नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा कैंडल बने कि इस कैंडल में चलता है तभी। यहाँ पर इमोशंस पूरी तरीके से कह रहा है कि पुट साइड में चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। पूरा अंदर से भावना आ रहा है कि, लेकिन मुझे भावनाओं से ट्रेड नहीं करना, मेरे सेटअप से ट्रेड करना है। ठीक है, अगर इन सारे चीज़ों के बाद भी अगर मुझे नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्या है, मैं 2 इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, वॉच करता हूँ, दोनों में करता होगा सही कंडीशन। हालांकि यहाँ पर हम ना कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं, पुट साइड के प्रीमियम में दम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है यहाँ पर पूरी तरीके से। 5 मिनट में अच्छा खासा ऊपर तक लेके गए हैं, तो इसको जब तक कोई सपोर्ट लेवल नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है, क्योंकि 5 मिनट में यहाँ पर एक ये सपोर्ट लेवल है और उसके बाद फिर 9 है, तो जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक। और इधर कॉल साइड में हम ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई भी टाइम फ्रेम में कोई ऐसा सपोर्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाली डेली टाइम फ्रेम में भी है, लेकिन वो तो नीचे है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो लोग कहते हैं ना कि इंडेक्स, देख सकते हो कितना बढ़िया क्लोजिंग दिया और प्रीमियम भी क्लोजिंग दिया, ले लिया ना, ऐसा लो उसका, लो ये होता है। अब यहाँ 20 में भी आ गया है, तो मार्केट दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए मार्केट के दिखावे में मत जाओ, बस अपने सेटअप के ऊपर देखो। अगर सेटअप बन रहा है तो करो, नहीं तो मत करो, क्लियर बात है। देखो मेरा यहाँ ऊपर डिसीजन सही रहा, क्योंकि अगर चलना होता तो इतना वेट नहीं करता, ये निकल ही जाता। निकला नहीं तो देखिए वो कितना, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 44 का प्रीमियम लेके 30-14 रुपये का तो ऐसा नहीं ले सकता ना, तो ये एकदम सही डिसीजन था। और लेकिन यहाँ पर एक ये भी है
कि कॉल साइड में ट्रेड होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि मेरा सेटअप अभी कॉल साइड में बना ही नहीं, तो इसलिए मैं कॉल में ट्रेड किया नहीं। कुछ भी करो, ट्रेडिंग सिर्फ एक क्या है, पेशेंस का गेम है। आप अपने सेटअप के लिए वेट करते रहो, बस एक ही ट्रेड में पैसा बन जाएगा। एक अच्छे जगह पे ट्रेड मिलेगा, पैसा बन जाएगा, बस उछल कूद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं मार्केट में। पंद्रह मिनट 5 मिनट किसी में भी कुछ है ही नहीं। 5 मिनट है, 9 को रिटेस्ट करने चला गया है। देखो कहाँ से ये बैक करता है, इधर ये 50 तक पहुँच चुका है। ये 50 के नीचे आ चुका है, तो इस कंडीशन में भी मेरा अभी देखते हैं। ठीक है, सही जगह पे तो मार्केट है ही है यहाँ पर।